देवरानी जेठानी। एक छोटे से गांव का प्रतिष्ठित परिवार था रामलाल जी का परिवार। रामलाल जी के दो बेटे हैं, राजेश और सुरेश। राजेश बड़ा बेटा है और उसकी पत्नी सुमित्रा परिवार की सबसे बुजुर्ग बहू है। वह मेहनती, परिपक्व और परिवार की जिम्मेदारियों को समझने वाली महिला है। सुरेश छोटा बेटा पढ़ाई के लिए शहर गया था और वहीं उसकी मुलाकात सविता से होती है। सविता आधुनिक विचारों वाली, शिक्षित और आत्मनिर्भर युवती है। शादी के बाद सविता जब इस संयुक्त परिवार में आती है तो उसकी सोच और जीवन शैली सुमित्रा से अलग होती है। सुमित्रा परंपरागत रीति रिवाजों और घर की जिम्मेदारियों में विश्वास करती है, जबकि सविता आधुनिक जीवन शैली को अपनाने की इच्छा रखती है। यही वैचारिक भिन्नता उनके बीच छोटे छोटे विवादों और ईर्ष्या का कारण बनती है। सविता को लगता है कि सुमित्रा उसके कामों में दखल देती है, जबकि सुमित्रा को यह चिंता होती है कि सविता घर के नियम कायदे नहीं समझ रही। दोनों के बीच अक्सर तकरार होती रहती है और यह खटास पूरे परिवार को प्रभावित करने लगती है। रामलाल जी और उनकी पत्नी यह देखकर चिंतित हो जाते हैं। एक दिन परिवार पर एक बड़ा संकट आता है। सुरेश का व्यवसाय घाटे में चला जाता है और परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान सविता और सुमित्रा को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। सविता अपने आधुनिक दृष्टिकोण और पढ़ाई का उपयोग करते हुए सुरेश को व्यवसाय में सहायता करती है, जबकि सुमित्रा अपने अनुभव से परिवार को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय के साथ दोनों महिलाएं समझ जाती हैं कि उनका लक्ष्य एक ही है, अपने परिवार का भला करना। उनके बीच पनपी ईर्ष्या प्रेम और समझदारी में बदल जाती है। देवरानी और जेठानी का रिश्ता, जो कभी केवल कड़वाहट और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक था, अब दोस्ती और सम्मान का रूप ले लेता है। कहानी यह संदेश देती है कि हर रिश्ते में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन यदि आपसी समझदारी और प्रेम से काम लिया जाए तो रिश्ते को मजबूती दी जा सकती है। यह केवल देवरानी और जेठानी के रिश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि संयुक्त परिवारों में मौजूद विभिन्न भावनाओं और रिश्तों का एक आईना है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।